हेलो माय मिस्टेक्स। आज का वीडियो हम करने वाले हैं मार्च की एनर्जी के लिए कि मार्च का जो महीना रहेगा वो आपके लिए कैसा रहेगा। ये वीडियो कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए है, कैंसर राशि वालों के लिए है। और मैंने सारी राशियों के लिए बनाया है, सारी 12 राशियों के लिए मैंने बनाई है ये वाली वीडियो मार्च के महीने की। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी वाली जो है हम साइन देखें, अपना सन साइन देखें, मून साइन देखें, राइजिंग साइन देखें जिसको हम असेंडेंट साइन भी बोलते हैं, और हिंदी में कहें तो सूर्य राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि, कौन सी राशि देखें। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो आप तीनों देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा एक अच्छा परसेप्शन मिल जाएगा, एक्यूरेसी मिल जाएगी। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप अपना लग्न राशि ज़रूर देखें और उसके साथ अपने बर्थ टाइम के हिसाब से देखें। जैसे कि अगर आप दिन में या सुबह पैदा हुए हैं तो अपनी सूर्य राशि देखें यानी कि सन साइन देखें, और अगर आप रात को पैदा हुए हैं तो मून साइन यानी कि चंद्र राशि देखें। और उसके साथ मतलब अपने बर्थ टाइम के हिसाब से जो भी आपका सन मून जो भी आ रहा है वो देखें, और उसके साथ अपनी लग्न राशि ज़रूर देखें यानी कि राइजिंग असेंडेंट जिसे हम कहते हैं, राइजिंग या फिर असेंडेंट भी कहते हैं, वो देखें। ओके, सो शुरू करते हैं कैंसेरियंस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बिल्कुल कैंसर वाली एनर्जी में ड्रेस हुई हूँ। अगर कोई कैंसर जो कैंसेरियंस होते हैं जैसे ड्रेसअप, वैसी हुई हूँ मैं। तो आई होप आपको मेरा लुक अच्छा लगा होगा आज कैंसेरियंस। सो मैं कैमरा नीचे कर रही हूँ ताकि आप भी कार्ड्स देख सकें। So can you please let me shout through the messages for Cancer? How will be the month of March for Cancer, Sun, Moon, and Rising month of March for Cancer. Rising. Oh. बड़े ही आप मूडी नज़र आ रहे हो यार मुझे मार्च के महीने में, तो नकचड़े नकचड़े से नज़र आ रहे हैं कैंसेरियंस मुझे मार्च के महीने में। देखते हैं। मेरी बहन भी कैंसेरियन है पर बड़ी सीधी सी है, वो ऐसी नकचड़ी तो नहीं है पर हो भी सकती है, नहीं एक्चुअली है, मूडी है। ऐसे कैसे बोल दिया मैंने, वो वीडियो देख रहे हो कि तो बोली अरे। ओके, हाउ विल बी द मंथ ऑफ मार्च फॉर कैंसर, सन, मून एंड राइजिंग। ओके, तो एक मिनट, प्लीज क्लैरिफाई द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज क्लैरिफाई द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अरे क्या बात है, अरे बाप रे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई करा तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। एनीवेज प्लीज क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। अरे क्या बात कर रहे हो, कितनी स्वॉर्ड एनर्जी है यार, आप तो बड़े कोल्ड हो रहे हो। तो कैंसेरियंस, मुझे यहाँ पे पता है क्या लग रहा है आप लोगों के लिए इस महीने में। वाओ, आप पहली बात तो थोड़े नकचड़े हो रहे हो, ठीक है। नकचड़े नहीं बोलूँगी, चिड़चिड़े हो सकते हो, ज़िद्दी हो सकते हो। कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आप बोले मेरे को नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं है बात, मुझे तुम भाड़ में जाओ। बड़े कोल्ड हो रहे हो आप किसी से, या तो फिर सभी लोगों से आप बहुत कोल्ड हो रहे हो। आपका मतलब जो इमोशन है वो आपने मतलब बिल्कुल साइड हटा दिया है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हो गए हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप दिमाग से सोच रहे हो। दिल आपने कोने में कहीं रख दिया है छुपा के, ठीक है। और यहाँ पर ना ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको किसी तरीके का काइंड ऑफ लाइक एक
कैंसर्स, आप ना अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना मार्च के महीने में। आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाह रहा है और ये यूनिवर्स आपको इंट्यूशन के थ्रू कुछ बताना चाह रहा है, आपको किसी तरीके का वेकअप कॉल देना चाह रहा है, लेकिन आप वो सुन नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है किसी चीज़ को लेके बार बार, और देगा, मार्च में भी देगा। आपको साइंस मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट मैसेज मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, चाहे वो इंट्यूशन से हो, चाहे आप रिपीटिंग नंबर देख रहे हो, कोइंसिडेंस देख रहे हो, ठीक है। आपको साइंस मिलेंगे, आपको कुछ कहना चाह रहा है यूनिवर्स, कहीं पुश करना चाह रहा है, किसी डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, लेकिन आप ना बड़े जिद्दी और अड़ियल हो रहे हो और आप उसको मतलब नकार रहे हो। आप वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो उस साइन को, उस ऑफर को जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, या जो क्लैरिटी यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है, या जो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यार इस डायरेक्शन में जाओ, तो आप जाने से इनकार कर रहे हो। क्लियरली आप जाने से इनकार कर रहे हो, और ये ना बड़ी गलत बात है कैंसर्स। आप ना अपने इंट्यूशन को रोक रहे हो। आपकी बड़ी हार्ड एनर्जी है इस महीने, मतलब आप बड़े हार्ड हो रहे हो यूनिवर्स के लिए, सब लोगों के लिए बड़े ज़िद्दी हो रहे हो, बहुत आपके अंदर एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, पैशन काफ़ी ज़्यादा है, फोकस्ड हो आप, किसी पर्टिकुलर सक्सेस के लिए फोकस्ड हो, कोई आपका पर्टिकुलर गोल है, या तो ये किसी से मूव ऑन करने का है, कोई पर्टिकुलर चीज़ ख़त्म करने का है, या प्यार से दूर भागने का है, इमोशन से दूर भागने का है, या करियर में आपका कोई वो है, तो आप बड़े वर्कोहॉलिक हो रहे हो और आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, ठीक है। आप अपने करियर पे, काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डिलिजेंट हो रहे हो, स्टबर्न हो रहे हो, आप एक ही रास्ते पे चल रहे हो, जो आपने सोच लिया आप उसी रास्ते पे चल रहे हो। आपने कोई सपना देखा है, आपने कोई विश आपने मांगी, या जिसमें आपने एफर्ट भी डाले हैं, और आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपको उसका फल कब मिलेगा। आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, एफर्ट मार के आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको शायद वो वेट करने से मना करना चाह रहा है, इसलिए आपको वो सिग्नल्स भेज रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको कोइंसिडेंसेस भेज रहे हैं, साइंस भेज रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, या फिर ये करो, या इस डायरेक्शन में जाओ, लेकिन आप जा ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप तो इग्नोर कर रहे हो जो साइंस भेज रहा है यूनिवर्स आपको। आपको सक्सेस चाहिए, आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, आप ओवर फोकस्ड हो रहे हो, हाइपर फोकस्ड बोलूँगी मैं, हाइपर फोकस्ड हो रहे हो किसी चीज़ में, और यूनिवर्स बोल रहा है कि तुम गलत जगह फोकस कर रहे हो, या तो फिर आप तुम गलत तरीके से फोकस कर रहे हो, या तुम्हें एक और कोई चीज़ है जिस पे फोकस करना है, इसलिए यूनिवर्स आपको साइंस भेज रहा है, बार बार भेज रहा है, लेकिन आप जो हैं, आप तो इतने ज़्यादा एकदम कट थ्रोट हो चुके हैं, इतने कोल्ड हो चुके हैं कि आप नहीं, आप इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा एक चीज़ मुझे दिख रहा है, हो सकता है कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या आपको किसी तरीके का ऑफर देगा, लेकिन ये ऑफर वो नहीं होगा जो आप चाह रहे हो, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, आप उस पर ध्यान भी नहीं दोगे अगर कोई और आपको ये चीज़ ऑफर कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कमिटमेंट चाहिए था, आपको किसी लेवल पे कमिटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन वो पूरा वैसा नहीं जैसे आपकी शर्तों पे नहीं दिया जा रहा है, मतलब चीज़ें आप इतने रिजिड हो गए हो मार्च में कि आपको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, थोड़े कंट्रोलिंग भी हो रहे हो आप, ठीक है। इस कारण आप रिजिड, स्टबर्न कहो, ठीक है, कंट्रोलिंग कहो, ऐसे हो रहे हो आप मार्च के महीने में। देखना, अपना लैंग्वेज थोड़ा आप लोग संभाल के रखें तो बेहतर है। अभी आपकी ढैया भी चल रही है, ठीक है। अगर आप मून साइन हो, अगर आपका चंद्र राशि है कैंसर, तो कर्क राशि अगर आपकी चंद्र राशि है, तो ध्यान देना कि आपकी ढैया चल रही है, और इसमें आपको अपनी ज़बान जो है उस पर कंट्रोल रखना है, लोगों का दिल नहीं दुखाना है, कुछ ऐसा ना कहना, या कोई ऐसी बहस मत कर देना किसी से जिससे सामने वाले का दिल दुखे। अपना ज़बान जो है उसको संभाल के रखना, ठीक है। कोई आपके पास आएगा भी शायद बात करने, कम्युनिकेट करने, लेकिन आप हो सकता है कि कुछ आप एकदम बहुत कोल्ड और रूड कह दे, तो ध्यान रखना ऐसा कुछ ना करे, ठीक है। इंट्यूशन ब्लॉक मत करो, अपना इंट्यूशन ब्लॉक मत करो। तुम्हारा इंट्यूशन कुछ कह रहा है आप लोगों को, वो उसको आप सुने, ठीक है। इतनी कोल्ड एनर्जी, ऐसा क्या हो गया है कि आपने अपना दिल और इमोशन साइड रख दिया है? मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ, ऐसा क्या हो गया है जो इतना ज़्यादा बिल्कुल प्यार, मोहब्बत, इमोशन को साइड रख दिया है, रिश्तों को साइड रख दिया है, रिश्तों पे भरोसा नहीं है, रिश्ते नहीं निभाने हैं, या हर किसी से आपको बड़ी चिढ़ हो रही है या गुस्सा हो रहा है, ऐसा क्या हो गया है? मतलब मैं समझ रही हूँ ढैया चल रही है, थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा, लेकिन आपके लिए सही नहीं है, ये आपके लिए सही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आपको वो होना पड़ेगा आप खुद के लिए। चलिए,
अब देखते हैं आपकी लव लाइफ, नहीं लव लाइफ निकाल। हाउ विल बी द मंथ ऑफ मार्च फॉर कैंसर सन मून एंड राइजिंग। आप हर्ट हो, मैं बताऊं तो आप हर्ट हो, आपको किसी ने हर्ट किया है और इस कारण अब आप बाकी सबको हर्ट कर रहे हो। आपका दिल दुखा हुआ है किसी चीज़ के कारण, और आपका दिल दुखा है तो आप बाकी सबका भी दिल दुखा रहे हो। अगर ऐसा है तो ऐसा मत करना, है ना, ऐसा नहीं करना है हमें। किसी और का दिल क्यों दुखाना? अगर हमारा दिल दुखा है तो हीलिंग करो, अपने ऊपर हीलिंग करो, अपना दिल जो है उसकी हीलिंग करो, किसी और को दुख मत दो, ठीक है। पर आपका दिल बड़ा दुखा हुआ है किसी रिश्तों के उस मामले में, आपकी यारी दोस्ती में कोई दिक्कत हो सकती है, किसी ने आपको धोखा दिया है। मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कोई धोखे वाली चीज़ है कि आपके ना यारी दोस्ती में, फैमिली में, किसी रिश्ते में कहीं आपको धोखा मिला है, जिसके कारण आपने अपना इमोशन, दिल साइड रख दिया है कि अब मुझे रिश्तों से कोई लेना देना नहीं, अब मैं प्रैक्टिकल हो जाऊंगी, अब से मैं इमोशंस को नहीं वो करूँगी, लोगों पे भरोसा नहीं करना है मुझे, या मैं इमोशनल नहीं रहूँगा अब से, अब मैं रिश्तों पे ध्यान नहीं, अब मुझे सीधा प्रैक्टिकल चलना है और दिमाग से चलना है, ऐसा आपने सोच लिया है क्योंकि आप किसी चीज़ से हर्ट हो बहुत ज़्यादा, है ना। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि ये अच्छा साइन नहीं है, ये होना अच्छा साइन नहीं है। अगर आप अपना इमोशन साइड रख रहे हो, रिजिड हो रहे हो, तो ये अच्छा, इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, वुंडेड हो और आपको हीलिंग की ज़रूरत है ना। तो वो आप ना अकेले निकल पड़े हो, सोलो ट्रिप लाइफ की, अब मुझे अकेले ही रहना है, मुझे तो लोनर रहना है, क्योंकि क्या लोगों का क्या फ़ायदा है, रिश्तों का क्या फ़ायदा है, लोगों का क्या फ़ायदा है, प्यार का क्या फ़ायदा है, रिलेशनशिप्स का क्या फ़ायदा है, जब सब लोगों ने धोखा देना है, जब कोई भी अच्छा नहीं है। तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ इमोशनली, या मैं क्यों रिश्तों पे भरोसा करूँ, मैं क्यों रिश्ते बनाऊँ, मैं क्यों रिश्तों के साथ चलूँ या उस रिश्तों में रहूँ। तो अब आपने बोले मैं तो अकेले जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अब मुझे अकेले रहना है, अब मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे कोई भी हो। ऐसी हो गई आपकी एनर्जी मार्च के महीने में, लेकिन इट्स ओके, ये भी जर्नी है, ठीक है। ये जर्नी है, जैसे मैंने कहा आपकी हीलिंग भी होगी, कभी आप कुछ आपकी अवेकनिंग होगी, आप कुछ समझोगे, उसके बाद ऐसी ये तो एक प्रोसेस है, ठीक है। अब हम देखते हैं लव लाइफ फॉर कैंसर सन मून राइजिंग एंड वीनस। हाउ विल बी लव लाइफ ऑफ कैंसर सन मून राइजिंग एंड वीनस। वाओ, मून राइजिंग एंड वीनस, बैक ऑफ द डेक, रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, कैंसेरियंस छुपे रुस्तम निकल रहे हो। ओके, तो अब मुझे फिर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये जो आपका दिल दुखा है ये आपका लव लाइफ में दुखा है, या लव लाइफ में किसी ने आपको चीट किया, मतलब कब हो, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन मोस्टली मुझे नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि लव में तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है, आपका प्यार बढ़ रहा है, आपका पैशन बढ़ रहा है अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। कोडिपेंडेंसी भी मुझे यहाँ दिख रही है कि हो सकता है किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी आपके रिलेशनशिप को असर कर रही है, या तो आप अपने पार्टनर पे कोडिपेंडेंट हैं तो थोड़ी टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। जैसे कि मैं बताती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट होते हैं, अगर आपने अपने पार्टनर को जो है भगवान बना दिया है कि मैं इसी के साथ रहूँगा, इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, यही मेरी दुनिया है, और आप किसी और से बात नहीं करते, किसी और के साथ नहीं रहते, सिर्फ पार्टनर के साथ रहते हो, तो आप टॉक्सिक बन जाते हो। क्योंकि जब आपका पार्टनर किसी और को थोड़ा भी इंपॉर्टेंस देता है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, आपको होती है जलन, आपको होती है पॉजिटिवनेस, और जब आप एकदम बहुत ज़्यादा होती है वो, तो वो चीज़ टॉक्सिक हो जाती है, तो वो अफेक्ट कर रहा है। और या तो फिर आप दोनों में से कोई एक है जिसको किसी तरीके का एडिक्शन है। अब ये फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली से कोडिपेंडेंट है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर से ही हो, कुछ लोग पार्टनर से हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है फैमिली में कोडिपेंडेंट है, फैमिली की उनको फैमिली जैसे कि हो सकता है जॉब नहीं करते, फैमिली उनको पालती पोसती है, तो डिपेंडेंट है बेसिकली फैमिली पे, तो फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत है, कोई ममाज बॉय या पापाज गर्ल जो सिर्फ मम्मी पापा का सुनना है, मम्मी पापा के कारण रिलेशनशिप खराब हो रहा है, मम्मी ने ऐसा बोला, पापा ने ऐसा बोला, ठीक है। या फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा वो देते हैं और फ्रेंड्स टॉक्सिक है उनके, तो आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है वो चीज़, तो कहीं ना कहीं वो इनकी कि दोनों में से किसी एक की, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, सिंगल्स की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो रिलेशनशिप में है
वो आपकी उनकी उनमें से किसी एक की को डिपेंडेंसी जो है वो रिलेशनशिप पे असर डाल रही है, उसको थोड़ा सा कुछ एक वो बना रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये को डिपेंडेंसी के कारण पैशन जाग रहा है, लेकिन मुझे आपके कनेक्शन में पैशन मुझे जागता हुआ नज़र आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स लव में जागती हुई नज़र आ रही हैं, आप दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज हो रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही है लव लाइफ में। ओके, जो सिंगल्स हैं, आप हो सकता है कोई सिचुएशनशिप में रहे, आपका कोई फ्लिंग हो, कोई हुकअप हो, किसी से आप मिलें तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक रोमांस जो है शुरू हो जाएगा। मार्च में आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसके साथ थोड़ा रोमांटिक एनर्जी होगी। मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ये आपके सोलमेट है, लेकिन पैशन और अट्रैक्शन और रोमांटिक चीज़ें, रोमांटिक फ्लर्ट करना, ये सब चीज़ें होंगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप बड़े मतलब वो होगे, और इतना ज़्यादा होगा कि आप उस इंसान से कोडिपेंडेंट हो सकते हो इसके चक्कर में, क्योंकि आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो अटेंशन और वो जो भी बातें होंगी और इस तरीके का जो रोमांस होगा वो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप भले ही वो इंसान आपके लिए सही नहीं हो, आप थोड़ा सा उस पर चिपक जाओ। ओके, तो हेलो कैंसर्स, मेरा कैमरे का जो है बैटरी ऑफ हो, मतलब कैमरा ऑफ हो गया क्योंकि बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो फटाफट से आखिरी पार्ट कर लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है इस महीने के लिए। ओके, सो इस गाइडेंस फॉर कैंसर सन मून एंड राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। Relationships are about balance. The best relationships are a reciprocal balance of being and having fun together just because you enjoy being together and seeing each other grow. ठीक है, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि जो रिलेशनशिप्स, जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें ना ज़्यादा कंट्रोलिंग मत होना, ज़्यादा पजेसिव मत हो, अभी थोड़ा सा आपको लाइट हार्टेड रहने की ज़रूरत है। अपने कोई भी रिलेशनशिप यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी है, उसमें थोड़ा लाइट हार्टेड रहो, इतना ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, हाल फिलहाल लाइट हार्टेड रहो, ठीक है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ओवर वो करोगे, इन्वॉल्व करोगे, वो चीज़ फिर आपको हर्ट करेगी। तो बस लाइट हार्टेड रखोगे एनर्जी तो आपके लिए बेहतर है। अब हम देखते हैं कि लव में आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर कैंसर सन मून राइजिंग एंड वीनस। रोमांस, ये अभी आपसे पहले मैंने कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करी थी, उसके लिए भी आया था, कैप्रिकॉर्न शायद, उसके लिए भी आया था कि रोमांस क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो आपके लव लाइफ में रोमांस आने वाला है। आपको कोई सीक्रेट, अगर आप सिंगल है, नहीं भी है तो सीक्रेट एडमायरर है कोई आपका जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। एक और मैसेज है, ये आपके किसी लवर से हो सकता है, एक्स लवर, या जिसको आप मानते हो आपका कोई सोलमेट है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आप इस इंसान को जानते नहीं हो, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है। हो सकता है कि इन मंथ ऑफ मार्च जो है ये इंसान आपकी लाइफ में आए या आपको ऑब्जर्व करना शुरू करे और इसी महीने में जो है आपको लाइक करना शुरू करे। तो कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। थोड़ा सा मेरा जो है बैटरी लो हो गया था, उसके लिए सॉरी, लेकिन आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें, मैसेज करें, ठीक है। तो यहाँ मैंने नंबर कहीं दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, जो चार्जेबल है, फ्री नहीं है। कुछ लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि फ्री रीडिंग है, पर ऐसा नहीं है, चार्जेबल है। और दैट्स इट। थैंक यू सो मच टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स, या फिर जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे साथ अभी तक रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। और आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही मुझे इतनी हिम्मत मिलती है कि अब मैं इस तरीके वाली रीडिंग भी कर रही हूँ, अपना फेस दिखा के, या फिर जो भी है, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियोज़ बनाने का। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।